नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था कहानी, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उसके 5वें अंक का और अंतिम अंक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 4 अंकों का अध्ययन कर लिया है। आज ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। 5वां और अंतिम अंक। आज के वीडियो में हम 5वां और अंतिम अंक देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखो, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, कहने का मतलब मरने के बिल्कुल करीब होता है, मरने ही वाला होता है, तब पूरे जन्म की स्मृतियां, यादें उसके सामने बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक एक करके पूरे जन्म का जो दृश्य है उसके सामने आता है। उसने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें उसे याद हो आती हैं। जन्म भर की घटनाएं, पूरे जन्म की घटनाएं, पूरे जीवन की घटनाएं एक एक करके पिक्चर की तरह उसके सामने चलती रहती हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का था। देखो क्या तस्वीर आई है उसके दिमाग में। सबसे पहले लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, जो कि हमने पहले ही पार्ट में देख लिया था, पहले अंक में देख लिया था। अमृतसर में मामा के यहाँ गया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की कन्या, देखो 12 वर्ष का लहना था और कन्या 8 वर्ष की थी, लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई मतलब सगाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू, सालू मतलब ओढ़नी। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ पता नहीं। वजीरा सिंह पानी पिला दे। क्यों? ये मृत्यु के बिल्कुल करीब है। एक गोली जांग में लगी हुई है, एक गोली पसली पे लगी हुई है। पसली वाली गोली ज़्यादा खतरनाक है, उसी के कारण से अब ये इसका बचना संभव नहीं है। मरने के करीब है, लेकिन ये जो बचपन के समय की जो यादें हैं वो उसे याद आ रही हैं। ये पिक्चर इसके दिमाग में याद आती है, दृश्य याद आता है, और अंत में ये याद करते ही वो बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब दूसरा सीन याद आता है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम पर मतलब युद्ध पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। देखो, लहना सिंह भी घर गया हुआ था किसी जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के मामले में। सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोदा सिंह वो भी घर पे आए हुए थे। अब बीच में ही युद्ध का समाचार इनको मिल जाता है घर पे आने के बाद। तो जब भी कोई सैनिक छुट्टी पे जाता है और अगर युद्ध हो जाता है तो सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, और जो छुट्टी पे चले गए होते हैं उनको भी तुरंत वापस बुला लिया जाता है। ऐसा इनके साथ हुआ। लहना सिंह और वजीरा सिंह, लहना सिंह जब ड्यूटी पर जाएगा तो इधर से ही जाएगा। ये हजारा सिंह के और बोदा सिंह के घर हैं, सूबेदारनी के घर हैं। तो हजारा सिंह ने उसे कहा कि तुम भी हमारी साइड से होते आना, अपन साथ ही चलेंगे। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से जानती है? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं, फिर कैसे जानती है? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी मतलब आशीर्वाद सुना। लहना सिंह चुप रहा। मुझे पहचाना? ये सूबेदारनी ने कहा है। तो लहना ने कहा नहीं पहचाना। तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। ये बातें उसने याद दिलाई, और याद दिलाते ही क्या हुआ, भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। ये शब्द उसे बार बार याद आते हैं और वजीरा से पानी मांगता है वो। तुरंत उसे सारी बातें याद आ गई।
स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। तीमियों की मतलब औरतों की एक घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। अगर ऐसा होता तो मैं भी सूबेदार जी के साथ ही चली जाती, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना पड़ता। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। मतलब 4 हुए, वो मर गए चारों, एक जिया, और ये भी अपने बाप के साथ फौज में भर्ती हो गया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही उन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। जिस प्रकार से तूने बचपन में मुझे बचाया था, उसी प्रकार से मैं तुमसे भिक्षा मांगती, तुम मेरे पति की और बच्चे की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली जाती है। ओवरी घर के अंदर का भाग है। ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, क्योंकि उसे भी बचपन का समय याद आ गया था कि ये वही मेरा प्रेम है, जो बचपन का प्रेम है, निश्चल प्रेम जो मैंने इससे किया था। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ हाँ, किरत सिंह ही हूँ। वजीरा को भी अचानक याद आ गया कि किरत सिंह इसका भाई है, जो कि पहले इसने बातों बातों में बताया था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले, मतलब जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, मतलब अब के मौसम में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इस प्रकार जमादार लहना सिंह का अंत हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।